हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। और इस यूट्यूब चैनल की जब हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी, वो करी थी टेंस की। और आज सबसे इम्पोर्टेंट डे इसलिए है, क्योंकि आज जो है, जो टेंस हमने शुरू करा था उसका सबसे लास्ट जो चैप्टर है फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आज उसकी बारी है। और इसी के साथ हमारा टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल खाली एक प्रैक्टिस सेट की बातें रह जाएगी, तो प्रैक्टिस सेट के बाद फिर हम कुछ नए टॉपिक पे बातें करेंगे। तो वो मैं नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो होगा उसमें आपको ये चीज अपडेट करा दूंगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बात वही सिंपल सी दो चीजें समझनी पड़ती है, परफेक्ट समझना पड़ता है, कंटिन्यूस समझना पड़ता है। परफेक्ट क्या है और कंटिन्यूस क्या है। हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी पढ़ा है, हमने परफेक्ट टेंस भी पढ़ा। तो दोनों को मिला के एक नया जो वो बनती है, फॉर्म बनती है, नया जो टेंस का भाग बनता है वो बनता है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब वो चाहे प्रेजेंट हो, वो चाहे पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो इसमें परफेक्ट होता है वो टाइम होता है जब कोई कार्य शुरू होता है। तो अब चाहे वो पॉइंट ऑफ टाइम हो, चाहे वो पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें परफेक्ट वो टाइम होगा जहां से कोई भी कार्य जो शुरू हुआ है वो। कंटिन्यूस क्या है, कंटिन्यूस का मतलब कोई कार्य चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा, तो उसका जो टाइम से लेकर और कब तक वो कार्य चल रहा है, तो वो कार्य जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, मतलब रनिंग में चलते रहना, वो कार्य जो है वो ये कंटिन्यूस का भाग माना जाता है। तो इन दोनों को, टाइम माने परफेक्ट को और कार्य माने चलते हुए कार्य माने कंटिन्यूस को, दोनों को मिलाकर बनता है परफेक्ट कंटिन्यूस। और इसी के ऊपर बात करेंगे आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर में कभी बात करो कि भाई कभी फ्यूचर में क्या है, परफेक्ट कोई टाइम होगा जब कभी कोई कार्य शुरू होगा और वहां से कहां तक वो कार्य चलता है, ठीक है, कहां तक वो भविष्यवाणी होती है, वो प्रेडिक्शन कब तक होती है, तब तक के लिए कंटिन्यूस होगा। कि सपोज एक उदाहरण मैं दे देता हूं, जैसे कि वह 2 दिनों से सो रहा होगा, तो 2 दिनों में टाइम तो दे दिया उसने कि 2 दिन है, तो 2 दिन से सो रहा होगा, तो इसमें 2 दिन में सो तो रहा है। उसके बाद वो कितने दिन आगे तक सोएगा तो वो श्योर नहीं है, क्योंकि वो वहां पे टाइम जो वर्क है, जो सो रहा है वो तो कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन जहां से उसने सोना शुरू करा था वो टाइम फिक्स है कि वो परफेक्ट टाइम। मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, तो सुबह में ठीक है, टाइम तो मॉर्निंग से शुरू हो गया, तो सुबह मैंने जो है खाना निकालना शुरू कर दिया है, अब खाना खाने की बारी है। अब खाना खाने में मुझे कितना टाइम लगता है, तो वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या मानी जाएगी, वो प्रोसेस मानी जाएगी उसकी कंटिन्यूस होगी। तो कोई कार्य फ्यूचर में किसी टाइम से शुरू हो जाए और कंटिन्यूस चलता रहे, तो वो माना जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। किसका, ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर का। अब हम सीधे बातें करते हैं पॉजिटिव से। सबसे पहला जो भाग है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, और डबल इंटरोगेटिव, और डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। रूल है बस, सब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, विल ऑब्लिक शैल, दोनों में से कोई एक। अब सेल का मॉडर्न इंग्लिश में उसका यूज कम हो रहा है, तो खाली लिख तो हमने दिया फॉर्मेलिटी के तौर पर, अन्यथा आप उसका यूज करिए ना करिए तो उससे वो उसका कोई मीन नहीं बना, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। क्या रहेगा, बाद में रहेगा है। अब याद देखिए, ये जो है हमने रूल पढ़ा हुआ, ये हमने परफेक्ट में पढ़ा हुआ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल सेल के साथ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो है इतना हेल्पिंग वर्ब तक का, ये तो किसका रह गया, ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब वाला और परफेक्ट का ही। यहां पे एक चीज और जुड़ जाती है, वो जुड़ती है बीन। एक तार जुड़ जाता है किसके बीच में, वर्ब किस फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म किस में लगती है, कंटिन्यूस में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, कंटिन्यूस की लगती है। तो कंटिन्यूस की फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब रहेगी, फोर्थ फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब रहेगी परफेक्ट की, और दोनों के बीच में क्या लिखा जाएगा, बीन का प्रयोग किया जाएगा। और क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसा हर जगह रहता है, सिंस फॉर, सिंस ऑब्लिक फॉर, ये किसका रूल है, ये टाइम का है, जो टाइम से पहले लगता है और लास्ट में लगता है टाइम, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल, सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ये उसका रूल है। अब कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हैं, तो इस एग्जांपल्स के माध्यम से हम क्या करेंगे, इन जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को समझते हैं। एग्जांपल्स मैंने कम लिखे हैं, क्योंकि जब मैं टेस्ट कराऊंगा तो टेस्ट में मैं काफी सारे एग्जांपल्स लेके आऊंगा, तो
आपके मन में जो डाउट है वो कोई बात नहीं, उसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले इसको समझते हैं इन एग्जांपल्स के माध्यम से। जैसे मैं 3 बजे से फोन पर बात कर रहा हूंगा, तो क्या बनेगा, मैं हूं तो आई हो जाएगा। अब सेल लगाओ चाहे विल लगाओ, तो मॉडर्न में सेल का प्रयोग खत्म हो गया है, तो हम विल का प्रयोग कर लेते हैं। आई विल हैव अपनी जगह उतरेगा, बीन भी वहीं उतरेगा जहां पे लिखा हुआ जस्ट का तस, कोई अंतर नहीं। आई विल हैव बीन, अब क्या होगा, बात करना, बात कर रहा हूंगा, क्या होगा, आई विल हैव बीन टॉकिंग। मैं क्या करूं, बात कर रहा हूं कहां, ऑन फोन, फोन पर। मैं फोन पर बात कर रहा हूं 3 बजे से, तो क्या होगा, सिंस 3 PM, 3 बजे से। आई विल हैव बीन टॉकिंग ऑन फोन सिंस 3 PM। क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। अब ये सेंटेंस क्या बोला, ये बोला कि मैं सुबह से कार चला रहा हूंगा। सुबह से कार चला, सुबह मतलब सुबह होगी जब मैं कार चलाना शुरू करूंगा, तो मैं कार चला रहा हूंगा भाई। जब हो सकता है आप आओ तो मैं उस समय कार चला रहा हूंगा, वो सिचुएशन उसने दे रखी है और टाइम भी उसने दे रखा है। बनाते हैं इसको, तो क्या बनेगा फिर, आई विल हैव बीन, क्या कर रहा हूंगा, चलाने के लिए, चलाने के लिए, कार चलाने के लिए क्या होता है, ड्राइव होता है, तो ड्राइव के साथ आईएनजी लगने के साथ ये क्या बन जाता है, उसकी कंटिन्यूस फॉर्म बन जाती है, आईएनजी फॉर्म बन जाती है। आई हैव बीन ड्राइविंग द कार। द कार में कार, अकार और द कार। कार मीन्स खाली गाड़ी, अकार मीन्स एक गाड़ी, द कार मीन्स वह गाड़ी जो मेरी होगी या जिसको मैं चला रहा हूँ। तो द कार का प्रयोग पर्टिकुलर कार की बोल रहा है कि किसी की भी गाड़ी नहीं उठा सकते, जो उससे रिलेटेड होगी, जो उसकी हो सकती है, उस गाड़ी की बात करा। तो आई विल हैव बीन ड्राइविंग द कार, कब से, मॉर्निंग से। मॉर्निंग क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इससे आगे क्या आता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ लगेगा मॉर्निंग। आई विल हैव बीन ड्राइविंग द कार सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। अब ये आप देख सकते हैं, जैसे वो रहा होगा, रही होगी, ऐसा कर रहा होगा, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी माने जाते हैं। लेकिन जैसे कि भाई मैं खाना खा रहा हूंगा, आई हैव बीन, सॉरी, जैसे मैं खाना खा रहा हूंगा, तो क्या बनेगा, आई विल बी ईटिंग फूड। ठीक है, तो वो कंटिन्यूस हो गया। अब यहाँ पे टाइम दे रखा उसने, बस सुबह से खा रहा हूँ, या कल से खा रहा हूँ, या परसों से खा रहा हूँ, या कई सालों से खा रहा हूँ, तो ये चीजें अलग बातें हैं। तो यहाँ पे टाइम लगता है, तो यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम सुबह से घर साफ कर रहे होंगे, तो ये क्या बनेगा, फिर वी विल हैव बीन, क्या कर रहे होंगे, घर साफ। घर साफ करने के लिए क्या होता है, क्लीनिंग द हाउस। वी विल हैव बीन क्लीनिंग द हाउस, कब से, मॉर्निंग से। फिर वही वाली बात है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, तो यहाँ पे सिंस लगेगा और साथ में आएगा मॉर्निंग। वी विल हैव बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। अब बात करते हैं चौथे, हम 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तो ये क्या बनेगा, इसका बनेगा वी विल हैव बीन, क्या कर रहे होंगे, वेटिंग फॉर, वेटिंग फॉर किसका, यू। और वेटिंग फॉर यू हो सकता है, यहां पे भी ध्यान रखना कि वेटिंग फॉर के लिए क्या लिखा जाता है, अवेटिंग लिखा जाता है, AWAITING, अवेटिंग। अवेटिंग का मतलब वेटिंग फॉर होता है। ठीक है, तो अवेटिंग के आगे फोर नहीं लगाओगे आप कहते वी विल हैव बीन अवेटिंग यू, ये हो सकता है, या वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो नीचे वाले के साथ फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि आप वेटिंग फॉर, अवेटिंग फॉर हो जाएगा, तो इसको यदि हम दूसरे भाव में रखेंगे तो वेटिंग फॉर फोर मीन यहाँ पे सुपर प्लस हो जाता है, तो इसलिए अवेटिंग के साथ कभी भी प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग नहीं किया जाता है। वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कब से, 1 घंटे से। 1 घंटा है, 1 आवर है, तो वो फिक्स नहीं माना जाता, पीरियड ऑफ टाइम माना जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसके साथ फोर का प्रयोग किया जाता है, फॉर 1 आवर। क्लियर है। अब फॉर एन आवर, 1 घंटे से, HOU आवर, ये यू है, ओ समझे इसको,
क्लियर है। अब बात करते हैं लास्ट वाले की, वो यहां 5 दिनों से रह रहे होंगे, तो क्या बनेगा, दे विल हैव बीन, क्या कर रहे होंगे, लिविंग, रह रहे होंगे, कहां, हेयर। कब से, 5 दिनों से, तो 5 दिन भी क्या पीरियड ऑफ टाइम माना जाता है, तो क्या बनेगा, फॉर 5 days, दे विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 days। क्लियर है। तो ये हमारे पॉजिटिव वाले बन गए। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की, और अब बात करते हैं हम नेगेटिव की, NEGATIV, नेगेटिव। नेगेटिव का जो रूल होगा उसमें क्या है, सब्जेक्ट है। अब मैं सेल को हटा देता हूं पहले, क्योंकि सेल का यूज हम कम कर रहे हैं तो सेल को छोड़ देते हैं। विल नॉट हैव बीन, आप इसको ये लिख दिए या इसको क्या लिखे, वॉन्ट हैव बीन। विल नॉट हैव बीन या वॉन्ट हैव बीन, दोनों एक ही मतलब है, ठीक है। प्लस कौन सा रहेगा, वो अपने फोर्थ फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह है, सिंस फॉर टाइम के अकॉर्डिंग उतरेगा, और लास्ट में लगेगा टाइम। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, या सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। क्लियर है। अब एग्जांपल्स के माध्यम से हम इसको समझते हैं नेगेटिव वाले को। जैसे वो दोपहर से कविता नहीं लिख रहा होगा, तो क्या बनेगा, ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग, लिखने के लिए राइटिंग, RITING, राइटिंग अ पोयम। कब से, दोपहर से, तो इसका मतलब क्या, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहां लगेगा सिंस द आफ्टर नून। क्लियर है। ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ पोयम सिंस द आफ्टर, AFT यहां लगाना था, आफ्टरनून, सॉरी। दूसरे की बातें करते हैं, हम मार्च से अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे, तो ये क्या बनेगा, वी, यहां पे कर देते वॉन्ट का प्रयोग, वॉन्ट हैव बीन, सीखने के लिए LEAR, लर्न के साथ क्या लगे, ING, लर्निंग। वी वॉन्ट हैव बीन लर्निंग क्या, इंग्लिश। हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे, कब से, मार्च से, तो मार्च भी क्या पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है, मंथ का नेम है, तो भी पॉइंट ऑफ टाइम में आ जाता है, तो क्या बनेगा, सिंस मार्च। क्लियर है। वी वॉन्ट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मार्च। फिर तीसरा वाला, वो काफी देर से वर्षा का इंतजार नहीं कर रहे होंगे, तो ये क्या बनेगा, दे वॉन्ट हैव बीन, इंतजार के लिए वेटिंग फॉर रैन, RAIN, दे वॉन्ट हैव बीन वेटिंग फॉर रैन, कब से, काफी देर से, तो क्या बना, फॉर क्वाइट अ वाइल, क्वाइट अ वाइल माने काफी देर से, ठीक है, क्वाइट अ वाइल। चौथा देते हैं, तुम कई दिनों से उसके जवाब का इंतजार नहीं कर रहे होंगे, तो इसका क्या होगा, इसका फिर वही होगा, यू विल नॉट हैव बीन, तुम क्या नहीं करोगे, वेटिंग फॉर, या हम क्या करते हैं इसको अवेटिंग कर देते हैं, यू वॉन्ट हैव बीन अवेटिंग, किसका, उसके, हिज रिप्लाई, उसका जवाब, कब से, कई दिनों से, फॉर मेनी डेज, यू विल नॉट हैव बीन अवेटिंग हिज रिप्लाई फॉर मेनी डेज। क्लियर है। अब बात करते हैं पांचवें की, वह 2 घंटे से रिपोर्ट टाइप नहीं कर रहा होगा, तो यह क्या बनेगा, ये बनेगा ही वॉन्ट हैव बीन, अब रिपोर्ट टाइप करने के लिए टाइपिंग, TYPING, टाइपिंग,
TYPING, he won't have been typing क्या, द रिपोर्ट, REPORT, रिपोर्ट। ठीक है, 2 घंटे से तो क्या बनेगा, फिर पीरियड ऑफ टाइम है तो यहां लगेगा फॉर 2 आवर्स। क्लियर, ही वॉन्ट हैव बीन टाइपिंग द रिपोर्ट फॉर 2 आवर्स। और इसके साथ हमारा जो नेगेटिव वाला है वो पूरा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे फिर इंटरोगेटिव की। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव, INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव। स्पेलिंग हमेशा याद रखें, थोड़ा जो बड़ी स्पेलिंग होती है वो कई बार पूछी जाती है और कई बार कंफ्यूजन करा जाती है, तो इन स्पेलिंग को बड़े ध्यान रखें। ये वाली कंटिन्यूस की स्पेलिंग है CONTINUOUS, क्लियर है। अब इंटरोगेटिव का से वही रूल है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट उसके बाद चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, वर्ब फिर फोर्थ फॉर्म में, ऑब्जेक्ट रहेगा सिंस फॉर में से कोई एक, और टाइम। ये है रूल, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम के साथ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्या मैं सुबह से वर्षा में भीग रहा हूंगा, तो इसका क्या बनेगा, विल आई हैव बीन, क्या हो रहा, गेटिंग वेट। विल आई हैव बीन गेटिंग वेट कहां, इन दी रेन, RAIN। विल आई हैव बीन गेटिंग वेट इन दी रेन, कब से, मॉर्निंग से, तो क्यों का फिर पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस लगेगा और सिंस के साथ आ जाएगा मॉर्निंग। ठीक है, विल आई हैव बीन गेटिंग वेट इन द मॉर्निंग इन द रेन सिंस मॉर्निंग। चलो दूसरा देख लेते हैं, क्या तुम 1 घंटे से अपने दोस्तों से बात कर रहे होंगे, तो ये क्या बनेगा, विल यू हैव बीन, क्या करेंगे, बातें, टॉकिंग, किससे, टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, कब से, 1 घंटे से, फॉर क्या होगा, फॉर एन आवर, और इसी के साथ लगेगा क्वेश्चन मार्क। विल यू हैव बीन टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स फॉर एन आवर, 1 घंटे से। ठीक है, फिर क्या राधा कल से पाठ याद कर रही होगी, तो ये क्या बनेगा, विल राधा हैव बीन, क्या करूं, याद करने के लिए, लर्निंग क्या, द लेसन, पाठ को, कब से, कल से, तो इसका मतलब सिंस यस्टरडे। अब कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यस्टरडे तो पास्ट में चला गया और सेंटेंस बन रहे हैं फ्यूचर के, पढ़ाया जा रहा है फ्यूचर और बातें हो रही, यहाँ पे एक वर्ड आ गया पास्ट का, तो ये बोला कि फ्यूचर में, कि कभी जो फ्यूचर में जाएगा तो फ्यूचर में राधा पाठ याद करेगी, उस चीज को याद करेगी कल, मतलब 1 दिन पहले से, तो ये जो फ्यूचर जो समय चला जाएगा, बातें तो अभी कर, लेकिन कंडीशन जो वहां पे होगी तो वहां पे प्रेजेंट की कंडीशन होगी, उससे जो पहले आएगा वो फिर पास्ट में चला जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत हों। उसके बाद क्या, चपरासी कल से घंटी बजा रहा होगा, घंटी, तो इसका बनेगा विल, घंटी बजाने कौन होता है, द पियोन, PEON, ई है, विल द पियोन हैव बीन, क्या करोगा, रिंगिंग, RENGING, रिंगिंग द बेल, माने घंटी को बजा रहा होगा, कब से,
कल से, तो वो भी यही कंडीशन है जैसे ऊपर वाली है, सिंस यस्टरडे, और इसी के साथ लगेगा क्वेश्चन मार्क। विल द पियोन हैव बीन रिंगिंग द बेल सिंस यस्टरडे। लास्ट है, क्या प्रधानमंत्री 2 घंटे से मंच पर भाषण दे रहे होंगे, तो ये क्या बनेगा, विल द प्राइम मिनिस्टर हैव बीन, क्या करो, भाषण देने के लिए, तो ये क्या हो, डिलीवरिंग स्पीच, DELIVERING, डिलीवरिंग स्पीच, भाषण देना, कहां, ऑन द स्टेज, स्टेज पर, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, HOURS, लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा साफ दिख नहीं रहा, तो ये लास्ट क्वेश्चन मार्क लगा जो हल्का सा दिख रहा है। ठीक है, विल द प्राइम मिनिस्टर हैव बीन डिलीवरिंग स्पीच ऑन स्टेज फॉर 2 आवर्स, तो ये इंटरोगेटिव पूरा होता है। अब हम जो लास्ट बच गया वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव का। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव का क्या रूल है, वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम के साथ क्वेश्चन मार्क। या दूसरा इसका रूल क्या बोला था मैंने आपको, जिस इस प्रकार से होता है, तो ये क्या बनेगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन। इनके साथ प्लस इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि जस्ट का तो नॉट हैव बीन एक साथ ही उतरेगा, या हैव बीन एक साथ उतरेगा, हैव प्लस बीन लगा दो, हैव बीन एक साथ ही उतरना है, तो उसमें कोई फेरबदल नहीं होना। सिर्फ सब्जेक्ट लिखा जाता है, वर्ब लिखी जाती है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, इन दोनों में से कोई आता है और टाइम लिखा जाता है। बाद में कि हैव बीन जस का तस का लिख जाता है और विल एक सेम का सेम उतरा जाता है। ठीक है, प्लस वर्ब कौन से, फोर्थ फॉर्म में ऑब्जेक्ट रहेगा, सिंस ऑब्लिक 4 में से कोई एक, और लास्ट में टाइम के साथ लगेगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। क्या तुम सुबह से कुछ भी नहीं खा रहे होंगे, तो ये क्या बनेगा, वॉन्ट यू हैव बीन, क्या कर रहे हो, खा रहे होंगे, ईटिंग, क्या, एनीथिंग, एनीथिंग मैंने कुछ भी, वॉन्ट यू हैव बीन ईटिंग एनीथिंग, कब से, सिंस मॉर्निंग, सिंस का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, मॉर्निंग है जी, तो इसके साथ लगेगा क्वेश्चन मार्क। दूसरा देख ले, क्या हम 2 दिनों से रिपोर्ट तैयार नहीं कर रहे होंगे, तो क्या बनेगा, वॉन्ट वी हैव बीन, क्या करना, रिपोर्ट तैयार करना, प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, वॉन्ट वी हैव बीन प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, कब से, 2 दिनों से, तो क्या बनेगा, पीरियड ऑफ टाइम में फॉर लगेगा, और क्या होगा, 2 डेज, 2 दिनों से आ जाएगा पीछे क्वेश्चन मार्क के साथ। तीसरा देख रहे हैं, क्या उसके माता पिता बाजार नहीं जा रहे होंगे, तो यहाँ पे लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको या तो हिज कर दो, सॉरी पहले करेंगे विल, उसके बाद क्या करेंगे, या तो हिज कर दो या हर कर दो, हिज ऑब्लिक हर पेरेंट्स, नॉट हैव बीन, कहां जा रहे होंगे, गोइंग, कहां, मार्केट, विल हिज ऑब्लिक हर पेरेंट्स नॉट हैव बीन गोइंग टू मार्केट, कब से, नहीं जा रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, या टाइम लिख देते हैं, चलो ये तो थोड़ा सा गलत बन गया, गलत क्या हो सकता, ठीक है, क्या उसके माता पिता बाजार नहीं जा रहे होंगे, तो हम इसको यहाँ थोड़ा लिखते हैं, सुबह से, तो क्या करें, सिंस मॉर्निंग, क्या उसके माता पिता सुबह से बाजार नहीं जा रहे होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम छूट गया है, तो मैं टाइम को लिखते हैं यहाँ पे, आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। चौथा क्या, तो चौथा क्या पुलिस अपराधी को कल रात से नहीं ढूंढ रहे होंगे, तो ये क्या बनेगा, वांट द पुलिस
हैव बीन, ढूंढने के लिए लुकिंग फॉर या सर्चिंग फॉर, तो ये क्या बना SERCHING, सर्चिंग फॉर। अब क्या होगा, अपराधी क्रिमिनल भी होता है और अपराधी को हम सस्पेक्ट भी बोलते हैं कई मायनों में। सस्पेक्ट माने वही अपराधी, ठीक है। वॉन्ट द पुलिस हैव बीन सर्चिंग फॉर क्रिमिनल, कब से, कल रात से, तो पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहां लगेगा सिंस लास्ट नाइट, NIGHT, और साथ लगेगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। फिर क्या सूर्य सुबह से नहीं चमक रहा होगा, तो लास्ट है, तो इसका बना थे, ये बना देंगे वॉन्ट द सन, सूर्य के आगे हमेशा दी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हैव बीन, चमकने के लिए शाइनिंग, वॉन्ट द सन हैव बीन शाइनिंग, कब से, मॉर्निंग से, तो क्या बनेगा सिंस मॉर्निंग। क्लियर। तो इसी के साथ जो हमारा, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला है वो पूरा हो जाता है। अब आपके मन में ये कंफ्यूजन होगा कि सर आपने डबल इंटरोगेटिव की बातें नहीं कर, तो डबल इंटरोगेटिव जैसे मैं आपको यही समझा देता हूँ। यहां समझाने का मतलब है कि इसको हटा देते हैं एक टाइम के लिए, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव का मतलब WH+, आगे जस का प्लस, ठीक है। अब बच्चा इसको डबल इंटरोगेटिव मिलेगा या डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या तुम सुबह से कुछ भी नहीं खा रहे होंगे, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, तुम सुबह से कुछ भी क्यों नहीं खा रहे होंगे, तो ये वाई वॉन्ट यू हैव बीन ईटिंग एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो यहां पे क्या लगेगा, वाई लग जाएगा। क्या हम 2 दिनों से रिपोर्ट तैयार नहीं कर रहे होंगे, तो हम इसको हटा देते हैं, हम 2 दिनों से रिपोर्ट क्यों तैयार कर रहे होंगे, तो ये क्या बनेगा, वाई वॉन्ट वी हैव बीन प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट फॉर 2 days। क्या उसके माता पिता सुबह से बाजार नहीं जा रहे होंगे, तो उसका क्या बनेगा, उसके माता पिता सुबह से बाजार क्यों नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, वाई विल हिज पेरेंट्स नॉट हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग, ठीक है। बहुत आसान है समझना, क्यों, क्योंकि सिर्फ डबल इंटरोगेटिव का खेल है, वो पहले लग जाता है, ठीक है। अब जब मैं कुछ एक आध एग्जांपल्स ऐसे दिखा देता हूं आप लोगों को, ताकि आपको एक मैं डबल इंटरोगेटिव वाला और एक डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला आपको दिखा देता हूं एक, ठीक है। अब डबल इंटरोगेटिव जो पहले वाला उसका हम क्या करते हैं, उसका करते हैं WH+ विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर वही है सिंस /4 प्लस टाइम। क्लियर है। ये तो हो गया डबल इंटरोगेटिव का। अब डबल इंटरोगेटिव वाला नीचे लिख देंगे, ठीक है। जैसे ये होगा कि हम क्या बोलेंगे कि कर्मचारी समय पर ऑफिस क्यों आ रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे हम क्या बोलेंगे, कर्मचारी समय पर ऑफिस क्यों आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, क्यों आ रहे होंगे, वाई विल एम्प्लॉइज, EMPLOYEES, वाई विल द एम्प्लॉइज हैव बीन, कहां, कमिंग ऑफिस ऑन टाइम। क्लियर है, सॉरी, कमिंग टू ऑफिस, वाई विल द एम्प्लॉइज हैव बीन कमिंग टू ऑफिस ऑन टाइम। सिर्फ क्या है, डब्ल्यू, जो डबल इंटरोगेटिव का WH है वो पहले आ गया है, ठीक है। अब इसका एक नेगेटिव बना देते हैं, तो नेगेटिव क्या करते हैं, हम यहां पे यहीं पे इसको वांट कर देते हैं, WONT, WH प्लस वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। वह अपने दांत सुबह से साफ
क्यों नहीं कर रहा होगा। क्लियर है? तो अब इसको बना देते हैं। तो क्या बनेगा? वाई वॉन्ट ही हैव बीन, क्या करोगे? साफ करने के लिए क्लीन के साथ लगेगा एंड, क्लीनिंग। वाई वॉन्ट ही हैव बीन क्लीनिंग क्या? हिज टीथ। TEETH, टीथ। टूथ नहीं होगा, टूथ सिंगुलर है। टूथ में एक दांत होता है, टीथ में दांत जितने भी होंगे, 32 होंगे, 28 होंगे, 30 होंगे, जो भी होंगे। वाई वॉन्ट ही हैव बीन क्लीनिंग हिज टीथ, कहां से, कब से? सिंस मॉर्निंग। ये एक एग्जाम्पल में इसलिए आपको लोगों को लिखा रहा हूं क्योंकि हमने जो इंटेरोगेटिव पढ़ा हुआ है, इंटेरोगेटिव से पहले जहां पे नॉट का प्रयोग नहीं, उसका हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले है, विल का प्रयोग पहले, उससे पहले WH लगा दो। और जो डबल इंटेरोगेटिव है उसमें डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा? जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हमने पढ़ा हुआ है, वांट या विल हैव, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन पढ़ा हुआ, उसमें सबसे आगे WH फैमिली का प्रयोग करो। WH फैमिली कौन है? हाउ है, हु है, व्हेन है, वेयर है, ठीक है, विच है, ये सब, हुज है, हुम है, ये सब। तो इसी के साथ हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा होता है। अब इसके बाद एक वीडियो और जो बनेगी, जो उस में जो मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा, इसके प्रैक्टिस सेट के बारे में बताऊंगा। और प्रैक्टिस सेट के बाद जो भी नेक्स्ट ग्रामर में जो टॉपिक होगा तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट आप जरूर करिए, ताकि कमेंट से जो मुझे पता चले कि भाई आगे जो भी आपके मन में इच्छा हो वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, तो उस प्रकार की मैं वीडियोस बनाकर आपके सामने पेश करूंगा। धन्यवाद।